चुंबकीय बल पढ़ रहे थे, है ना। और एक आवेशित कण था, गति कर रहा था, और उस पर क्या निकाला था अपनों ने? चुंबकीय बल निकाला। कितना आया था अपने पास चुंबकीय बल? F बराबर कितना आया था? QV क्रॉस B, यही आया था, है ना। अच्छा, अपनों ने चुंबकीय बल की दिशा निकालना भी सीखा था। दिशा निकालना आपको आ गई? अरे आ गई, निकाल लोगे दिशा। अब देखना, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो चुंबकीय बल के कारण उसकी सिर्फ दिशा परिवर्तित होती है, चाल में परिवर्तन नहीं होता है, बताया था ना। और जब चाल में परिवर्तन नहीं होता तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता तो किया गया कार्य कितना हो जाता है? 0, और कार्य 0 तो शक्ति भी 0। फिर परिवर्तित क्या होता है? वेग परिवर्तित होता है और संवेग परिवर्तित होता है। ये बातें मैंने आपको बताई थी, अरे बताई थी। अब देखना, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ये ऐसे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थिर कण को रखा जाए, आवेश कितना है इसका? Q, और ये स्थिर है, वेग कितना है? 0 है ना। स्थिर कण को रख दिया अपनों ने, वेग कितना हो गया इसका? 0 हो गया। तो स्थिर आवेशित कण को रखा है, स्थिर आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या इस पर चुंबकीय बल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि चुंबकीय बल गतिशील आवेशित कणों पे लगता है। किस पे लगता है? गतिशील आवेशित कणों पर। इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। चुंबकीय बल नहीं लगेगा तो क्या इसका विक्षेप होगा? नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे भी निकालो तो यहाँ पर F बराबर क्या होता है? QVB, अरे होता है V कितना हो गया? 0, तो F कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? मतलब कि स्थिर आवेशित कणों पर चुंबकीय बल 0 होता है। कितना होता है? 0। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही है। चलो, अच्छा अब देखना, ये वापस से चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें से कोई कण v वेग से जा रहा है। कितने वेग से जा रहा है? v वेग से, लेकिन कण उदासीन है। कैसा है? उदासीन, मतलब इसका आवेश कितना है? आवेश कितना है? 0 है। कण कैसा है? उदासीन है। जैसे इसमें से न्यूट्रॉन होके निकल जाए, क्या निकल जाए? न्यूट्रॉन होके निकल जाए। तो इसमें से कोई न्यूट्रॉन होके जा रहा है, या कोई भी न्यूट्रल कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से जा रहा है, क्या इस पर बल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आवेश ही 0 है। अरे चुंबकीय बल लगने के लिए गतिशील आवेशित कण चाहिए, जब आवेश ही 0 है तो काई का बल? समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे भी देखे तो F बराबर क्या हो जाएगा? QV क्रॉस B, अरे होता है, जब Q 0 है तो बल पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब उदासीन कणों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई बल आरोपित नहीं होता। अरे नहीं होता। और अगर कोई कण स्थिर है तो स्थिर कणों पर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगले केस में क्या करता हूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसा का ऐसा है, ठीक है, कण आवेशित भी है और गति भी कर रहा है, ठीक है, कण आवेशित भी है और गति भी कर रहा है, लेकिन कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की तरफ, कण का वेग भी अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे ले लो, चुंबकीय क्षेत्र ये, ठीक, ये दोनों ही केस में ये चुंबकीय क्षेत्र है और कोई कण ऐसे गति कर रहा है v वेग से, इसका आवेश कितना है? q। इस वाले चुंबकीय क्षेत्र में v वेग किस तरफ है? तल के लंबवत अंदर की तरफ, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र b, इसमें कोई आवेशित कण v वेग से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब v और b के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। v और b के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा है। जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में गति कर रहा है। जब थीटा 0 हो गया तो अपने पास जो बल का फॉर्मूला आया वो क्या है? F बराबर QVB साइन थीटा। अरे ये आया था, थीटा 0 हो गया, साइन थीटा 0 रखूंगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या पूरा ही बल 0 हो जाएगा? मतलब अगर कोई
आवेशित गतिशील कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा हो या चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री के कोण पे गति कर रहा हो तो उस पर भी बल नहीं लगेगा। तो समझ में आया बल कब कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा? या तो उदासीन कण हो, स्थिर कण हो, है ना, उदासीन कण हो या स्थिर कण हो, या फिर आवेशित कण भी है, गति भी कर रहा है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करने लग जाए तो भी उस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे कोई समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र है। अनुप्रस्थ मतलब, अनुप्रस्थ का मतलब जो भी आवेशित कण में छोड़ रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आवेशित कण की गति के लंबवत है। कैसे है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? आवेशित कण के गति के लंबवत है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अब मैं जो भी कण छोड़ूंगा उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो भी कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। तो ये है समरूप, समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र। अनुप्रस्थ का मतलब समझ में आया? अरे आया। समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र। समरूप है मतलब हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा समान है। मैंने आपको समरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। तो हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है? समान है। ठीक है, इसका मतलब ये समरूप है, एक जैसा है, हर जगह कैसा है? एक जैसा है। और अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है मतलब कण को मैं ऐसे छोड़ू ऐसे छोड़ू, सब में कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो मुझे कुछ बातें समझ में आ गई कि वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, वेग चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समरूप है, मतलब हर जगह एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अरे आएगा। इसमें मैंने किसी आवेशित कण को ऐसे v वेग से प्रक्षेपित किया है, ऐसे। ये q है, वेग कितना है इसका? v है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, इस कण पर अगर मैं चुंबकीय बल की दिशा निकालूं तो बल की दिशा कैसे निकालते हैं? अंगूठे को रखूंगा वेग की दिशा में, है ना, उंगलियां उस तरफ रखूंगा जिस तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तो हथेली बल की दिशा दिखाएगी। अरे यही पढ़ा था। हाथ कौन सा लेना है? दाहिना हाथ, है ना, राइट हैंड लेना है। कौन सा हैंड लेना है? राइट हैंड। तो मैंने उंगलियों को रखा वेग की दिशा में, अंगूठे को रखा वेग की दिशा में। ठीक है, उंगलियां रखी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो क्या इस आवेश पर बल इस तरफ लगेगा? तो इस पर बल की दिशा कैसे आ गई? ऐसे अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ बल की दिशा आ रही तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। अरे ये क्या हो जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा। अच्छा, मुड़ता हुआ अगर यहाँ पर आया तो वेग की दिशा ऐसे हो गई। अरे हो गई। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ तो बल किस तरफ लगने लग जाएगा? नीचे की तरफ। ये मुड़ता हुआ यहाँ पर आएगा तो क्या वेग की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ तो बल किस तरफ लगेगा? अंदर इस तरफ। अरे लगेगा। वापस ऐसे आएगा तो वेग ऐसे हो जाएगा। अरे हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वापस बल किस तरफ लगेगा? ऊपर की ओर। तो क्या ये ऐसे ही गोल 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 घूमता रहेगा? अरे समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या होता रहेगा? ये घूमता रहेगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या रहेगा? घूमता हुआ रहेगा। अरे ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर बल लग रहा है हमेशा अंदर की तरफ। अरे लग रहा है हमेशा इस पर अंदर की तरफ बल लग रहा है। और कितना बल लग रहा है? F बराबर QVB साइन थीटा। अरे लग रहा है। आपको पता है V और B के बीच का थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। मतलब लगने वाला बल F बराबर कितना हो जाएगा? QVB। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? क्या एक कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है? कौन से पथ पे गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ। तो कण की गति का पथ कैसा हो गया? वृत्ताकार पथ। मतलब किसी समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को v वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो गति का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे ठीक है। अच्छा, आप उन्होंने वृत्तीय गति में कुछ बातें पढ़ी थी कि जब भी वृत्तीय गति होती है तो अंदर की तरफ एक बल लगता है, उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्री बल, है ना। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्री बल का कार्य करता है। अरे करता है। अगर मैं किसी डोरी से पत्थर को बांध कर ऐसे घुमाऊं तो डोरी में जो तनाव बल होगा वो अभिकेंद्री बल का काम करेगा। अरे करेगा। अगर कोई भी परमाणु है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वहां पर स्थिर विद्युत बल लगेगा। नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? आवेश है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा? कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल।
तो वहां पर जो स्थिर विद्युत बल होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, अरे लगेगा, और वो किसका कार्य करेगा? अभिकेंद्री बल का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? अभिकेंद्री बल का। ऐसे ही यहाँ पर जब वृत्तीय गति हो रही है तो ये जो अंदर की तरफ बल लग रहा है, कौन सा बल? चुंबकीय बल, ये अभिकेंद्री बल कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? अभिकेंद्री बल का। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल, वो अभिकेंद्री बल प्रोवाइड करवाएगा, अभिकेंद्री बल का कार्य करेगा, अभिकेंद्री बल का कार्य करेगा। ठीक है, और आपको पता है अभिकेंद्री बल जो होता है वो होता है mv²/r। अरे होता है, अभिकेंद्री बल क्या होता है? mv²/r। m क्या है? कण का द्रव्यमान है। m क्या है? कण का द्रव्यमान। v क्या है? कण का वेग है। और r क्या है? r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जिस पर वो गति कर रहा है। अरे सही है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जिस पर वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ पर जो चुंबकीय बल होगा वो इस अभिकेंद्री बल के बराबर होगा? अरे होगा, चुंबकीय बल ही तो अभिकेंद्री बल प्रोवाइड करवा रहा है ना। अपने को पता है कि वृत्तीय गति करने के लिए एक आवश्यक बल होता है ना, जिम्मेदार बल होता है जिसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्री बल, है ना। अगर अभिकेंद्री बल ना हो तो कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अभिकेंद्री बल विद्यमान होता है ना। कोई न कोई अभिकेंद्री बल प्रोवाइड करवा रहा होता है। जैसे अगर मैं सड़क पर साइकिल चला रहा हूँ और कोई टर्न आ गया, वृत्ताकार टर्न आ गया, है ना, मैं टर्न ले रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर जो घर्षण बल होगा वो अभिकेंद्री बल के रूप में कार्य करेगा। अच्छा सोचो, घर्षण ना हो, चिकनी सड़क हो, तो क्या होगा? अपन फिसल जाएंगे। और अपन क्या हो जाएंगे? फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्री बल बैलेंस करने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? अपन ऐसे टर्न भी नहीं ले सकते अगर घर्षण ना हो तो वहां पर जो घर्षण बल होगा वो किसका कार्य करेगा? अभिकेंद्री बल का। तो यहां पर अगर ये कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो यहां पर ये चुंबकीय बल किसका कार्य करने लग जाएगा? अभिकेंद्री बल का कार्य करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? तो क्या चुंबकीय बल और अभिकेंद्री बल आपस में बराबर होंगे? अरे होंगे। तो यहां पर मैं चुंबकीय बल को और अभिकेंद्री बल को आपस में क्या कर देता हूं? बराबर कर देता हूं। देखना ध्यान से, चुंबकीय बल कितना? QVB। अभिकेंद्री बल कितना? mv²/r। क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? क्यों होंगे? समझ में आया? अरे क्लियर। चलो देखना यहां से, क्या एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो mv बराबर क्या बचा? QB/r। अरे बचा, mv बराबर क्या बचा? QB/r। सही है? अरे सही है। क्या आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। संवेग P बराबर क्या होता है? mv। तो इस mv को संवेग P लिख देता हूं। P बराबर क्या हो जाएगा? QB/r। अगर कोई कण, आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका संवेग कितना होगा? QBr। और समझ में आ रहा है? कितना होगा संवेग? QB/r। अच्छा इसी इक्वेशन से देखो, इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इस इक्वेशन को अगर आगे बढ़ाता हूं तो यहां से QBr बराबर मेरे पास क्या है? mv है। QBr बराबर क्या है? mv। तो यहां से अगर मैं r बराबर निकालूं तो r बराबर कितना आ जाएगा? mv/QB। अरे आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा? mv/QB। अच्छा mv को मैं संवेग भी लिख सकता हूं, p बटे क्या आ जाएगा? QB। क्या ये मेरे को वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पता चल गई? मतलब कि अगर कोई आवेशित कण अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। और उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? mv/QB। कितनी होगी? mv/QB। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? mv/QB। अगर कण का द्रव्यमान पता हो, वेग पता हो, आवेश पता हो और चुंबकीय क्षेत्र पता हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही बात समझ में? चलो वापस इसी पथ की चर्चा करते हैं। देखना ध्यान से, ये पूरा पथ कितना होगा? दूरी 2πr, परिधि के बराबर कितनी दूरी होगी? 2πr। तो ये जो पूरी दूरी चल रहा है ये कितनी चल रहा है? 2πr। अरे सही है। 2πr दूरी चलने में लगा समय, उसको मैं एक आवर्तकाल नाम दे देता हूँ। एक चक्कर चलने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो जब ये कण एक चक्कर लगाएगा तब माना इसको समय जो लगा वो कितना लगा? t लगा। मतलब 2πr घूमने में इसको कितना समय लगा? t समय लगा। अरे समय लगा। क्लियर ना? अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है छोटा सा बचपन में, देखना इधर ध्यान से। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? कि
चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अरे होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या ये 2πr दूरी चलने में t समय लगा रहा है और वेग कितना है इसका? चाल कितनी है इसकी? v है। चाल कितनी है? तो v चाल से 2πr दूरी चलने में t समय लग रहा है। अरे लग रहा है, v चाल से 2πr दूरी चलने में कितना समय लग रहा है? t समय लग रहा है। देखो यहाँ पर तो चाल दे रखी है अपनी कितनी? v है ना। दूरी कितनी है? 2πr और समय कितना लगा? t। तो अगर मुझे t निकालना हो तो क्या मैं 2πr बटे v कर दूंगा? अरे कर दूंगा। और v मेरे पास है, देखो v कहाँ से आया, देखना ध्यान से। क्या mv बराबर qbr होता है? अरे होता है। mv बराबर क्या होता है? qbr। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? qbr बाई m। अरे हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा? qbr बटे m। तो v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, है ना, v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो तो t बराबर आ जाएगा ये 2πr ऐसा कैसा, v की जगह क्या रखा मैंने? qbr बाई m। अरे सही बात है, क्या r से r कैंसिल हो गया? तो जो आवर्त काल आया वो कितना आया? 2πm बाई qb। ये क्या आ गया? इस वृत्ताकार पथ पे गति करने का आवर्त काल आ गया। क्या आ गया? आवर्त काल। क्या ये आवर्त काल कहीं में भी वेग पर निर्भर करता है? अरे नहीं करता। ये किस पे निर्भर नहीं करता? वेग पर निर्भर नहीं करता। तो ये वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब वेग की 0 घात के समानुपाती। 0 मतलब निर्भर नहीं करता। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। तो पथ की त्रिज्या आ गई। अरे आ गई, कितनी आ गई? mv बटे qb। संवेग आ गया। क्या आ गया? संवेग। और आवर्त काल आ गया। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? अरे आई। कैसे निकालेंगे? समझ में आया? अगर किसी पे भी प्रश्न दे दो तो कर लोगे। पहली बात तो अगर कोई कण, आवेशित कण अनुप्रस्थ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। पथ की त्रिज्या कितनी होगी? mv बटे qb। संवेग कितना होगा? qb इंटू r होगा। अरे होगा। और आवर्त काल कितना होगा? 2πm बटे qb। क्या आवर्त काल वेग पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा, है ना। मतलब आवेशित कण का वेग कितना भी हो, आवर्त काल उतना ही आएगा। ये आवर्त काल किस पे निर्भर करता है? उस कण के आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, कण के द्रव्यमान पर, है ना, लेकिन वेग पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। अगर एक ही कण को अलग अलग वेग से प्रक्षेपित करें, है ना, चुंबकीय क्षेत्र वही है, कण भी वही है, आवेश भी उसका वही है, अगर एक बार 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको प्रक्षेपित किया तब भी आवर्त काल वही आना है, एक बार 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रक्षेपित किया तब भी आवर्त काल वही आना है। मतलब आवर्त काल जो होगा वो वेग पर निर्भर नहीं करेगा। अगर आपको उलझाना हो तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वेग चेंज करके दे दे और पूछे आवर्त काल बताओ, वही रहेगा। अरे बात समझ, जितना पहले था वही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? चलो तो इन बातों को अपन देख लेते हैं, क्या क्या बातें की अपनों ने, देखना ध्यान से। देखना, यदि कोई आवेशित कण समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो गति का पथ कैसा होगा? गति का पथ वृत्ताकार होगा, है ना, वृत्ताकार होगा। पहली बात, गति का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अच्छा और सुनो, पथ की त्रिज्या कितनी होगी? पथ की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? mv बटे qb। अरे हो जाएगा। अच्छा और सुनो, संवेग कितना होगा? संवेग p बराबर कितना हो जाएगा? qb इंटू r। कितना हो जाएगा? qb इंटू r। क्या बात समझ में आ रही? अरे आ रही। अच्छा और सुनो, आवर्त काल कितना होगा? कितना? 2πm बाई qb। क्या आवर्त काल वेग पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। क्या ये बातें आपको क्लियर है? अरे बोलो, आई कैसे, वो समझ में आया?
अरे हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अपन। हाँ, तो आवेशित कण अगर वृत्ताकार पथ में गति करेगा अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में, तो उससे आने वाली सारी चीजें आपको पता चल गई। अरे चल गई। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ से आपके पास वेग आ गया, वेग आ गया तो गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा भी निकाल लेंगे अगर वेग आ जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर होती है। यहाँ से वेग की वैल्यू रख दूंगा तो हाफ mv स्क्वायर रख के गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी। अरे ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। अरे पता है ना, चाल नहीं बदलती तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। ऐसा नहीं हो कि इन फॉर्मूले के चक्कर में आप वो भूल जाओ, क्या कि चाल नहीं बदलती, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। कार्य कितना होगा? 0। शक्ति कितनी होगी? 0 होगी। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ परिवर्तन किस में होगा? वेग और संवेग में, क्योंकि वो सदिश राशियां। ठीक है, अगर किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से छोड़ते हैं तो उसकी चाल v ही रहेगी। वेग जरूर बदलेगा क्योंकि दिशा बदलती है। क्या बदलती है? दिशा बदलती है। तो अगर कहीं पर भी किसी आवेशित कण की दिशा बदलनी हो तो मैं चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करूंगा। किसका उपयोग करूंगी? चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो उपयोग होता है वो आवेशित कणों को दिशा प्रदान करने में किया जाता है। किस में किया जाता है? आवेशित कणों को दिशा प्रदान करने में, है ना। लेकिन अगर यहीं पर विद्युत क्षेत्र होता तो विद्युत क्षेत्र के कारण कण का वेग बढ़ता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण आता। अरे आता, विद्युत क्षेत्र या तो कण को आकर्षित करता या प्रतिकर्षित करता। अरे करता। आपको पता है विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, अरे लगाता है, और बल लगाएगा तो त्वरण आएगा। अरे आएगा, बल लगाएगा क्या आएगा? त्वरण आएगा। तो बल लगाएगा तो त्वरण आएगा, और त्वरण आएगा तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। चाल में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आवेशित कणों की चाल में वृद्धि करनी हो तो विद्युत क्षेत्र का उपयोग करते हैं, और अगर दिशा बदलनी हो तो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है? अरे बोलो, आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। अगली हेडिंग, लोरेंज बल। ये क्या होता है? लोरेंज बल। लोरेंज बल जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तब लगता है ना। विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? लोरेंज बल बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? लोरेंज बल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को मिला के क्या बोल देंगे अपन? लोरेंज बल बोल देंगे। तो लोरेंज बल बराबर क्या हो जाएगा? लोरेंज बल बराबर क्या होगा? विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, दोनों ही मिलाकर क्या बनाते हैं? लोरेंज बल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लोरेंज बल। अच्छा देखो इधर, कोई आवेशित कण है Q है, इस पर विद्युत बल कितना लगता है? F बराबर Q इंटू ई। अरे लगता है, F बराबर Q इंटू ई होता है। और इस पर चुंबकीय बल कितना लगता है? QVB। अरे अभी पढ़ा, चुंबकीय बल कितना लगता है? QVB। तो लोरेंज बल बराबर कितना हो जाएगा? लोरेंज बल बराबर विद्युत बल कितना? Q इंटू ई। अरे सही है। और चुंबकीय बल कितना? Q इंटू VB। सही बात है। तो लोरेंज बल कितना आ जाएगा? अच्छा इसको V क्रॉस B लिख देता हूँ, Q इंटू V क्रॉस B। अरे ठीक है, तो टोटल लोरेंज बल कितना आ जाएगा? Q कॉमन ले लूँ, E प्लस V क्रॉस B। क्या समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। ये किसका फॉर्मूला आ गया? लोरेंज बल का। किसका फॉर्मूला आ गया? लोरेंज बल का। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग को क्या कहते हैं? लोरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेंज बल। अगर किसी कण पर चुंबकीय क्षेत्र भी कार्यरत है और विद्युत क्षेत्र भी कार्यरत है तो उस पर दोनों तरह के बल लगने वाले हैं। कौन कौन से बल लगेंगे? विद्युत बल लगेगा और चुंबकीय बल लगेगा। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं? लोरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेंज बल। तो लोरेंज बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के संयुक्त प्रभाव को कौन सा बल कहते हैं? लोरेंज बल कहते हैं। यदि कोई आवेशित कण है, अगर वहां पर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है तो आवेशित कण पर दोनों प्रकार के बल लगेंगे। कौन कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल और चुंबकीय बल। तो दोनों के संयुक्त प्रभाव को क्या कहेंगे अपन? लोरेंज बल कहेंगे। कितना आएगा लोरेंज बल? QE प्लस QVB। Q को कॉमन ले लिया, E प्लस V क्रॉस B आ गया। अरे समझ में आ रहा है? क्या ये बातें क्लियर है? अरे बोलो। चलो आगे बढ़े। अच्छा ये बातें आपको क्लियर है ना? इनमें कोई डाउट हो तो बोलो। अरे सारा समझ में आ गया? आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग लगाते हैं। अब है ना, पहले चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को गति करा रहे थे, है ना। कोई कण था वो गति कर रहा था। अब मैंने चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा है, मतलब धारावाही तार रख दिया
और उस पर अपने को बल निकालना है। क्या निकालना है? बल। अच्छा, धारा प्रवाहित हो रही, धारावाही तार है ना, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित है और एक धारावाही तार है, ठीक है। धारावाही तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र आता है और एक चुंबकीय क्षेत्र अपनों ने पहले से लगा रखा है। अगर दो क्षेत्र एक समान क्षेत्र पास पास में स्थित है तो अन्योन्य क्रिया होगी और आपस में कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल। समझ में आ रहा है? चलो देखना ध्यान से। माना कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे कोई धारावाही चालक रखा है, ठीक है। इस धारावाही चालक की लंबाई मान लेता हूं कितनी है? L, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है? I है, ठीक है। तो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई धारावाही चालक रखा है, ठीक है। इस धारावाही चालक पर चुंबकीय बल लगता है। क्या लगता है? चुंबकीय बल। क्योंकि देखना ध्यान से, ये धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही थी, इस खुद के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा और एक चुंबकीय क्षेत्र मैंने लगा रखा है। दो चुंबकीय क्षेत्र अगर परस्पर पास पास स्थित है तो उनके बीच अन्योन्य क्रिया होती है और चुंबकीय बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। तो यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक पर कितना बल लग रहा है वो अपने को निकालना, ठीक है। किसके कारण किस पे निकालना है? ये जो मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है बाहर से, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक पर कितना बल लग रहा है वो अपने को निकालना है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, निकाले। चलो इधर देखना, इस पर जो बल आता है वो आता है F बराबर B, F बराबर आता है वो आता है IL क्रॉस B। कितना आता है? IL क्रॉस B, BIL। ये अपनों ने पहले निकाल रखा है फॉर्मूला। अरे निकाल रखा है? नहीं निकाल रखा हो तो बताऊं, है बताओ। अच्छा इधर देखो, आपको पता है बल बराबर होता है क्षेत्र इंटू आवेश, होता है। बल बराबर क्या होता है? क्षेत्र इंटू आवेश, ठीक है। अरे होता है, हाँ। तो बल बराबर क्षेत्र कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय आवेश किसको बोलते हैं? ध्रुव सामर्थ्य को। अरे बोलते हैं। और ध्रुव सामर्थ्य मैंने बताया था आइडियल के बराबर होती है। अरे बताया था फर्स्ट क्लास में। किसके बराबर बताई थी मैंने? फर्स्ट क्लास क्या, इससे पहले वाली क्लास है ना। क्या बताया था कि ध्रुव सामर्थ्य किसके बराबर होती है? आइडियल के बराबर होती है। अरे होती है। जब ध्रुव सामर्थ्य आइडियल के बराबर होती है तो क्षेत्र आवेश क्या हो जाएगा? आइडियल। तो F बराबर कितना आ जाएगा? B आइडियल। आ तो गया। अरे क्या दिक्कत है ना। अच्छा ये भी तो अपनों ने उससे ही निकाला था, F बराबर QV भी आया था। अरे आया था। V बराबर DL/dt रख दो। अरे ये होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को तो वेग कहते हैं। और कहते हैं V बराबर कितना रख दिया? DL/dt रख दिया। देखो यहाँ पे V बराबर DL/dt रख दिया, DL/dt इंटू B, है ना। ये Q/T क्या होगा? धारा। अरे होगी। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो IBDL या BIL, वही तो बात। अरे समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगर कोई धारावाही तार किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? BIL। कितना होगा? BIL। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, हाँ। अच्छा क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा? साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? F बराबर BIL साइन थीटा। अरे सही है। ये थीटा किसके बीच का कोण है? ये थीटा इस धारावाही अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। समझ में आ रहा है? थीटा किसके बीच का कोण है? धारावाही अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। अच्छा धारावाही अल्पांश की दिशा धारा की दिशा में होगी। धारावाही अल्पांश की दिशा कैसे होगी? धारा की दिशा में होगी। तो थीटा इज एंगल बिटवीन, हिंदी मीडियम की क्लास में इंग्लिश कैसे आ गई सर? थीटा एंगल है, कोण है किसके बीच का? IL और B के बीच का। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, आ रहा है। चलो आगे बढ़े अपन, है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी। क्या निकालनी? दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? दाहिने हाथ के नियम से। कौन से नियम से? दाहिने हाथ के नियम। दाहिने हाथ के नियम में मैंने क्या बताया था कि अंगूठों को रखेंगे वेग या धारा की दिशा में। बताया था वेग या धारा की दिशा में। वेग कहां पर? जब आवेशित कण गति कर रहा हो। और धारा कहां पर? यहां पर। धारा की दिशा में क्या रखना है? अंगूठा, ठीक है। उंगलियां किस तरफ फैलानी? जिस तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हथेली क्या दिखाएगी? चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगी। और दिखाएगी, देखो अंगूठे को रखा किस दिशा में? धारा की दिशा में। उंगलियों को फैलाया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली क्या दिखाएगी?
चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक पर किस तरफ लगेगा? तल के लंबवत अंदर। चुंबकीय बल, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय बल तल के लंबवत किस तरफ लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। क्या दिशा निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे। तो कोई धारावाही तार, धारावाही चालक अगर समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर जो बल लगता है वो कितना आता है? F बराबर बी आई एल साइन थीटा। अरे कितना लगेगा? बिल साइन थीटा। क्या बात ध्यान रहेगी? अरे रहेगी। F बराबर क्या हो जाएगा? बी आई एल साइन थीटा। ठीक है। और दिशा कैसे निकालेंगे? दाहिने हाथ के नियम से। कौन से नियम से? दिशा कैसे निकालेंगे? दाहिने हाथ के नियम से। दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अंगूठे को किस दिशा में रखेंगे? अंगूठा, ऐसे अंगूठा थोड़ी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अंगूठा। अंगूठे को किस दिशा में रखेंगे? धारा की दिशा में। अंगुलियां किस तरफ फैलाएंगे? अंगुलियां फैलाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो हथेली होगी, हथेली क्या दिखाएगी? चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगी। हथेली क्या दिखाएगी? चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगी। क्या बात समझ में आ रही? अरे आ रही है? हाँ, यहाँ तक क्लियर? अरे बोलो। एक और नियम होता है, बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम? बाएं हाथ का नियम। उससे भी सेम ही आता है आंसर, लेकिन दायां बायां दायां बायां में आप सारे भूल जाओगे, इसलिए मैं एक ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कौन सा हाथ लेना है? सिर्फ दायां हाथ। पूरा ही चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ में ही खत्म करना। ठीक है। तो दाएं हाथ से ही करेंगे तो अपने को ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, वरना भूल जाओगे सर ये वाला इसमें था, इसमें था। ठीक है ना? अरे सही है। हाँ, और जब कंफ्यूजन होता है ना तो कुछ भी याद नहीं आता। ठीक है ना? और कंफ्यूजन तो होगा जब भी पढ़ोगे, जब भी अच्छी पढ़ाई करोगे तब डाउट तो आएंगे। ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे। मुझे पता है कौन कौन से आएंगे, लेकिन जब पढ़ोगे तभी आएंगे, अभी थोड़ी बता सकते। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े अपन। तो दिशा निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे। एक आध प्रश्न करें, देखना ध्यान से। तो देखो देखो, ये ऐसे लग रहा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। किसकी दिशा है ये? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। किसकी दिशा है? इसमें कोई धारावाही तार ऐसे रखा है, इसकी लंबाई कितनी है? L है। कितनी लंबाई है? उसमें धारा ऐसे बह रही आई। तो बताओ इस पर चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा? बोलो बोलो। अच्छा, कैसे करेंगे? देखना मेरे साथ ध्यान से, मेरे साथ अपना हाथ चलाओगे। कैसे चलाना है देखो। अंगूठे को रखो धारा की दिशा में। रखा? रखो रखो रखो। अरे रखो। अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, उंगलियों को फैलाया किस तरफ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो हथेली की दिशा है वो क्या दिखाएगी? चुंबकीय बल की दिशा। तो हथेली किस तरफ जा रही है? ऊपर की ओर, मतलब उत्तर दिशा में। तो बल की दिशा किस तरफ आ जाएगी? ऊपर की ओर। क्या बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। यहीं पर क्या हो गया है? हाँ, इधर देखो। यहीं पर अगर इस तार की दिशा बदल दूं, तार है तो आर है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर, ऐसे। ठीक है? अरे ठीक है। वही धारा इसमें आई, लंबाई कितनी? L। अंगूठा किस दिशा में? धारा की दिशा। अंगूठा किस दिशा में? उंगलियां किस तरफ? चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है। तो हथेली किस दिशा में? बल की दिशा में। तो बल किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? चलो अच्छा, अभी अपनों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि F बराबर आई डी एल साइन थीटा, सॉरी बी 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 कहाँ गया? ये बी साइन थीटा होता है। अरे होता है। थीटा मान लिया कितना है? 90 डिग्री। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1। F बराबर कितना आ जाएगा? आई डी एल क्रॉस बी, या आई डी एल बी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर चुंबकीय क्षेत्र समरूप है, कैसा है? समरूप है, मतलब एक जैसा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पर डायरेक्ट F बराबर कितना आ जाएगा? बी आई एल। F बराबर कितना आ जाएगा? बी आई एल। अरे ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं है, कैसा नहीं है? समरूप नहीं है। ठीक है।
समरूप नहीं है मतलब दूरी के साथ में परिवर्तित हो रहा है ना, दूरी के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। एफ बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन आई डी एल बी साइन थीटा तो 1 हो गया ना। अरे हरी बात समझ, कहाँ से कहाँ तक, एल इनिशियल से एल फाइनल तक। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, एल इनिशियल से एल फाइनल तक। अरे समझ में आ रहा है। हाँ, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र समरूप है, अनुप्रस्थ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे आ रही है। क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे। चलो दिशा निकाल लोगे, निकाल लोगे। चलो इससे जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इतना ही रखें। अब अपन दो धारावाही चालक होंगे, उन पर चुंबकीय बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चुंबकीय बल। जैसे एक तार है, एक और तार है, दोनों में धारा बह रही है, तो ये तार इस पर बल लगाएगा, ये तार इस पर बल लगाएगा, क्योंकि इस धारावाही तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र आना है, इस धारावाही तार के कारण भी क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, और लगाएंगे वो बल कितना आएगा वो अपने को निकालना है। क्लियर है ना? अरे बोलो। तो बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो बोलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।